मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इस सावन मुझे 3 बार रुद्राभिषेक करने का मौका मिला भोलेनाथ की कृपा से। तो मैंने पहली बार रुद्राभिषेक किया था पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा, जो रुद्राभिषेक कराया गया था घर पर फ़ोन के द्वारा उससे। तो भगवान की कृपा से वो पूजा मैंने बहुत अच्छे से पूरी की थी और उसके बाद फिर मेरे घर पे एक और रुद्राभिषेक हुआ जिसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। तो वो रुद्राभिषेक मेरी देवरानी ने कराया था। काफ़ी टाइम से मेरा मन था रुद्राभिषेक कराने का, करने का खुद। तो पहले तो पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा मैंने किया और उसके बाद जो देवरानी ने कराया उसमें सम्मिलित हुई। और जैसे जैसे पंडित जी अपना पूजा पाठ जिस जिस तरीके से बताते गए उस तरीके से हम लोग करते गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून का अनुभव हो रहा था, क्योंकि मैं पहली बार, समझ लीजिए इस तरीके से रुद्राभिषेक तो मैं पहली बार कर रही थी। जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बार कराया था उस तरीके का रुद्राभिषेक मैंने पिछली बार भी किया था जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने कराया था। लेकिन इस तरीके से घर पे पंडित जी बुला के रुद्राभिषेक जो हो रहा था वो समझ लीजिए मैं पहली बार कर रही थी। क्योंकि मेरे सामने रुद्राभिषेक हुआ लेकिन काफ़ी टाइम पहले हुआ और उसमें मतलब मैं शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। तो जब इस बार हुआ तो बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी घर में पॉजिटिव फीलिंग थी, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि भोले बाबा की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे इसी तरीके से और रुद्राभिषेक उनका हमारे घर पे होता रहे। यहाँ पर जो दूध से अभिषेक किया जाता है वो हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अंकु ने भी खूब एंजॉय किया और साथ साथ में जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही साथ साथ में ही। और यहाँ पे एक बार पूजा होने के बाद अब हो रहा है भोले बाबा का श्रृंगार। तो जो कुछ भी पूजा का सामान जैसा जैसा पंडित जी ने बताया था वो सारा सामान उनको चढ़ाया जा रहा है। पहले फूलों से श्रृंगार हुआ, फिर बेलपत्री से, फिर भांग से और फिर समी पत्र से और अब कमल के फूल लगा के उनको अच्छे से सजाया जा रहा है। जितना संभव हो सकता है, जितना सजा सकते हैं उतना हम लोग उनको सजा रहे हैं। और पूरा माहौल एकदम पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि भगवान का इतने सारे भगवान के मंत्रों का जाप हुआ है हमारे घर पे और सारे सारे लोग मिलके ओम नमः शिवाय का साथ साथ में जप कर रहे थे। तो पूरा घर एकदम शुद्ध एंड पवित्र है बिल्कुल। और देखिए कितना देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों ने उनका श्रृंगार किया है। और अब हो गई हमारी आरती। अभी नहीं बनी हूँ। हाँ, कब बनोगी? अरे जब मेरे कपड़े आएंगे मेरे कपड़े दिल्ली में। दिल्ली जा रहे हो? नहीं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा के पास जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग बैठ लिए हैं और चल दिए हैं अपने गांव घर की तरफ, ससुराल की तरफ, जो कि है मेरा ससुराल है गोला, छोटी काशी बोलते हैं इसको। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है यहाँ पे भोले बाबा का। अंकु अंकु इधर देखो, इसको छोटी काशी बोलते हैं। और हमारी ट्रेन आ चुकी है और उसके बाद हम लोग उतर के अपने घर गए। पास में गोला में ही हमारा घर है, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम किया। उसके बाद मेरे ससुर जी आ गए थे हम लोगों को लेने। फिर हम लोग पहुँचे गांव और नेक्स्ट डे हम लोग फिर सुबह की अपनी भोले बाबा की पूजा की पूरी तैयारी करके पहुँच गए हैं। पड़ोस में 4-5 किलोमीटर दूर हमारे गांव से एक मंदिर है, वहाँ पर हुआ यह रुद्राभिषेक। ये जो भोले बाबा का शिवलिंग है ये कम से कम हज़ारों साल पुराना शिवलिंग है। यह खेत में जुताई करते समय यह स्वयं ही प्रकट हुआ है। और यहाँ पे इतना सुकून है, इतना अच्छा मंदिर है, चारों तरफ इतनी शांति है
चारों तरफ जंगल है, खेत हैं, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून है, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत ही आराम से बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया, बहुत ही एंजॉय किया। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना ठंडा मौसम था, चारों तरफ से इतनी हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरे ससुर जी हैं, ससुर जी द्वारा कराया जा रहा है ये रुद्राभिषेक, और इसमें मेन पूजा पाठ करने के लिए हम लोग हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पूजा की है। भोले बाबा की असीम कृपा रही इस बार मेरे ऊपर कि हम 3 बार रुद्राभिषेक करने का मौका मिला, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि भोले बाबा ने हम लोगों को यह सौभाग्य दिया। और जो ये हमारे पंडित जी थे, इनकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मंत्रोच्चारण किया, और बहुत ही कम एज थी इनकी, लेकिन बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूजा करवाई है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा दूध से अभिषेक। लगभग 1 घंटे तक हम लोग यूं ही खड़े रहे, और ओम नमः शिवाय का जप चालू था हम लोगों का। और यहाँ पे हम लोगों का रुद्राभिषेक संपूर्ण हो गया था। अब हो रहा है भोले बाबा का श्रृंगार अच्छे से, जो खूब सारी भांग लगा के भोले बाबा का श्रृंगार किया गया। खूब सारे धतूरे के फूल, कमल के फूल, जो कुछ भी संभव था उन सब चीज़ों से भोले बाबा का अच्छे से श्रृंगार किया गया, और गुलाब के फूल लगा के और कमल के फूल लगा के उनका अच्छे से श्रृंगार किया गया। भोले बाबा एकदम सुंदर से, प्यारे से सज धज के तैयार थे भोले बाबा। और अब हम लोग लगाने वाले हैं भोले बाबा का भोग, उसी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे मेरा वीडियो उतने अच्छे से नहीं बन पाया जितने अच्छे से मैं चाहती थी बनाना, क्योंकि जो मेरा वीडियोग्राफ़र है वो मेरे साथ नहीं गया था। तो मैंने मेरी एक ननद लगती है, उससे बोल के वीडियोज़ बनवाए, तो वो अपने हिसाब से जैसा वो बना पाई उसने बनाया। अगर मेरी बिटिया रानी जाती तो वो अपने हिसाब से बनाती, क्योंकि उनको अब आदत हो गई है वीडियो बनाने की, तो वो बना लेती है अच्छे से। लेकिन हर आदमी को नहीं पता होता है कैसे वीडियो बनाना है, तो बस अगर कुछ थोड़ा बूढ़ा इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों की आरती हो रही है। आरती होने के बाद हम लोग आ गए अपने घर, और हम लोगों को आना था वापस लखनऊ। तो हम लोग अपने गांव से आ गए गोला, जो कि हमारा मंदिर, जो छोटी काशी भोले बाबा का मंदिर, तो हम लोग वहाँ गए। इस समय सावन है तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे हमेशा मेला लगा ही रहता है, हमेशा पूरे साल भर मेला रहता है, लेकिन सावन में थोड़ा बहुत कुछ और ख़ास हो जाता है। बहुत अच्छा सा तीर्थ है यहाँ पे, बीच में तीर्थ है, और उसके साइड में भोले बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। कहते हैं कि रावण जब भोले बाबा को प्रसन्न करके और उनसे वरदान मांग कर उनको अपने साथ लंका लिए जा रहा था, तो जब यह गोला आया तो भोले बाबा को यहाँ का जंगल और यहाँ के हर चीज़, वातावरण उनको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने यहीं पे अपना स्थान बनाना चाहा। क्योंकि रावण उनको छोड़ नहीं रहा था, तो कुछ भगवान ने इस तरीके से किया जिसमें रावण ने उनको वहीं पर छोड़ दिया, और बाद में ज़मीन से जब उठाना चाहा तो भोले बाबा ने मना कर दिया। तो रावण ने गुस्से में आकर उनको बहुत ही कस के ज़मीन में दबा दिया। तो रावण के अंगूठे का निशान भोले बाबा के सर में अभी भी है, और बहुत ही ज़मीन से बहुत नीचे दबा हुआ है भोले बाबा का शिवलिंग। तो ऐसे हम लोगों को दिखता नहीं है शिवलिंग। और जब बहुत ही सौभाग्य से भोले बाबा की कृपा होती है, जब वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही होती, बेलपत्रियाँ फूल हटाए जाते हैं, तो हो सकता है आपका सौभाग्य हो तो भोले बाबा के दर्शन हो जाए, वरना भोले बाबा के मंदिर के दर्शन ही होते हैं। और बस हम लोगों के दर्शन वगैरह हो गए, और हम लोगों के ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो फटाफट से हम लोग दर्शन करके और फिर आ गए अपने स्टेशन। और हमारी ट्रेन 6:15 बजे की थी। फटाफट से हम लोग ट्रेन में बैठ गए, और बस आज का वीडियो